मैंने पार्लर के पास से गुज़रते हुए माँ से पूछा, लड़कियाँ शादी पे यहाँ आकर क्या करती हैं? ये घर में क्रीम पाउडर लगाकर तैयार क्यों नहीं होती? माँ कहने लगी, बेटी यहाँ वो लोग आते हैं जिनके पास बहुत पैसे होते हैं या जिनके नसीब अच्छे होते हैं। वो यहाँ से तैयार होकर जाती हैं और उनके दूल्हे भी ऐसे ही तैयार होकर बारात लेकर जाते हैं। मैंने माँ से पूछा, जब आपकी शादी हुई थी तब आपके नसीब कैसे थे और आपके पास कितने पैसे थे? मेरी माँ ने मेरी बात सुनकर मुझे डांट दिया और मैंने देखा कि घर पहुँचने तक मेरी माँ रो रही थी। तब मेरी उम्र 11 बरस थी। मुझे बताया गया कि मैं 2 साल की थी जब मेरे पापा ने मेरी माँ को तीसरी बेटी पैदा होने की वजह से तलाक दे दी थी और मेरे भाई अपने पास रख लिए थे और मेरी अम्मी हम तीनों बहनों को लेकर मैके आ गई। मेरे मामू इंतहाई गरीब किसान थे, मुश्किल से अपना वक्त गुजारते थे। अब मेरी माँ भी आ गई थी और मेरी मुमानी सारे घर का काम मेरी माँ से करवाती थी और हम पे गुस्सा उतारती थी। वक्त गुज़रता गया। एक रात हम सोकर उठे तो मैंने अम्मी को जगाना चाहा, लेकिन अम्मी तो हमेशा हमेशा के लिए सो गई। जिस्म ठंडा हो चुका था और मैं रोते हुए अपने आखिरी सहारे को सहारा देने की कोशिश में थी, लेकिन वो इस दुनिया को छोड़ चुकी थी और हम बहनें ज़माने की ठोकरों में आ गई। माँ को दफनाए हुए काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन मामू ने कहा, बेटा मैंने आपके अब्बू से बात की है। वो कह रहे थे कि मेरी बेटियों को मेरे घर छोड़ जाओ, मैं इनको संभाल लूँगा। हमने सामान बांधा, माँ की कब्र पर सलाम किया, आंसुओं का तोहफ़ा छोड़कर वहाँ से हमेशा के लिए रवाना हो गए। अब्बू के घर पहुँचे तो मामू नमाज के लिए मस्जिद चले गए और हमें पता चला कि 3 साल पहले अब्बू भी फ़ानी दुनिया से जा चुके हैं और मामू झूठ बोलकर हमें यहाँ छोड़कर नमाज के बहाने अपने घर चले गए थे। हमने शुक्र किया कि हमें बाई ने कबूल कर लिया और भाभी ये कहते हुए अपने कमरे में चली गई कि तुम लोग कुछ दिनों के लिए आए हो, यहाँ मालकिन बनने की ज़रूरत नहीं और ये कपड़े धोकर अपनी अपनी चारपाई स्टोर से निकाल कर सो जाना। भाभी के जाने के बाद हम तीनों एक दूसरे के गले लग कर रोने लगी। थोड़े दिन गुजरे तो भाभी ने हमें कहा कि ये मत सोचना कि हम तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढकर तुम्हारी शादियां करेंगे। यहाँ मेहमान हो तुम, किसी से बात करके अपना पक्का ठिकाना तलाश कर लो। आंसू तो जैसे हमारी आंखों के किनारे ही पड़े होते थे। एक के बाद एक मुसीबत का पहाड़ खड़ा था। 3 महीने गुजरने के बाद 2 दिन से मेरी दोनों बहनें गायब थीं। भाइयों की तो हम कुछ लगती ही नहीं थीं और भाभी ने शुक्र अदा किया कि खुद ही चली गईं और मैं अकेली अम्मी अब्बू और दोनों बहनों की जुदाई में रोने को रह गई। मुझे कमरे की सफाई के दौरान एक कागज़ मिला जिस पर लिखा था, हम दोनों यहाँ से दूर जा रही हैं, हमारा आपके सिवा कोई नहीं था, लेकिन आप खुद इस घर की नौकरानी हो और हमसे ऐसे नहीं जिया जाता। वक्त और मुकद्दर ने साथ दिया तो हम आपको यहाँ से ले जाएंगे और अगर ऐसा ना हुआ तो क़यामत के रोज़ तुम्हें माँ के साथ मिलेंगे। खुदा हाफिज़। इस दिन मैं समझ गई कि जिनके नसीब अच्छे होते हैं वो पार्लर से तैयार होती हैं और जिनके नसीब मेरे जैसे होते हैं उनका कोई ख्वाब भी हकीकत में नहीं बदल सकता। और आखिर मेरा पार्लर से तैयार होने का ख्वाब ही रहा। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।